जहां बात हो रही है कल रात के सानिया की, वहां 16 साल पहले भी जो है वो नाजरीन को ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान एक अलमनाक सानिया से गुजरा था। 16 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी जिला वतनी ख़त्म करके वतन वापस लौटी थीं और उनका काफ़िला जैसे ही शारा फैसल पर कारसाज के मकाम तक आया था, 2 बम धमाके हुए। जी हाँ नाजरीन, 2 बम धमाकों में 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो गए और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। और जो ये सानिया पेश आया था इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ख़ासतौर पर अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी जो कि इस सानिया के बाद उन्होंने दी। और यहीं से अगर कोई बड़ा लीडर ना हो तो कहा जाता है कि भाई डर गया या बैठ गया, लेकिन ये बीबी शहीद का अज़्म था कि वो फिर से सड़कों पर नजर आई, अपनी आवाम के लिए नजर आई। इसी पर बात करने के लिए सेनेटर ससी पलेजो साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ससी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि वो क्या हालात व वाक़यात थे जब ये सानिया पेश आया, और जो अज़्म आपने बीबी का देखा, जो हौसला उनका देखा, मैं चाहूँगी कुछ यादें उनकी आप हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। ये मुझे तो कल की बात लगती है। मोहतरमा साहिबा 9 साल तवील जलावतनी काट कर वो वापस आई और पूरा कराची, पूरे रास्ते जो है सारे भर चुके थे लोगों के साथ। और चूँकि हम ठट्टा से काफ़िले लेकर आए थे तो एक रात पहले ही हम और मलीर वाले पहुंच चुके थे। सबीलें वगैरह पानी की भी लगाई थी और मोहतरमा साहिबा बड़ी पुरजोश थी और एक्साइटेड थी। उनकी आंखों में आंसू भी थे जो सबने देखे, और लोगों का एक समंदर था और पूरी लीडरशिप थी। हम भी उनके पीछे पीछे गाड़ियों में थे, हमारे काफ़िले सारे और लोग सारे। जी बेनज़ीर और बेनज़ीर साहिबा के जो जानसारा ने बेनज़ीर थे वो भी, जो हमारे साथी शहीद हो गए, या जो मीडिया के लोग थे, या हमारी इवन ठट्टा से भी लोग जो आए थे, और दूसरे जो उनमें से ज़ख्मी हुए, शहीद हुए, दूसरे अजला से भी, दूसरे शहरों से भी, सूबों से भी, वो सारा दिन हमारे साथ साथ गाड़ियों में ट्रक्स पर उस पर चल रहे थे। और मुझे याद है कि पहला धमाका हुआ जब लाइट चली गई और हम वो पुल से क्रॉस कर रहे थे, पहला धमाका हुआ तो हम खुद भी, हमारी गाड़ियाँ लरज़ गई थी। और फिर हम जैसे दौड़ने की कोशिश की उनकी तरफ, गाड़ी की तरफ, ट्रक की तरफ मोहतरमा के, तो दूसरा धमाका हुआ और लाइट नहीं थी, लेकिन जो रोशनी चमकी मुझे आज भी याद है कि वो, उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे परंदे उड़ रहे हों। ये शायद वो लोगों के चीथड़े थे, बॉडी पार्ट्स से, या मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन कल दूसरे दिन फिर मोहतरमा इतनी बहादुर थी कि इतना बड़ा खौफनाक, कोई प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। लीडरशिप इस तरह होती है कि वापसी जब की तो उन्होंने जमूर के उस पर की कि भाई लोगों की ख्वाहिश है, और दूसरे दिन उसी अज़म के साथ और उसी जोश, दुख था, तकलीफ थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी था। लोगों की लीडर थी वो। बिलावल हाउस में सारी इंटरनेशनल मीडिया से खिताब कर रही थी, ललकार रही थी। हम उनके पीछे ही, मैं भी खड़ी थी और सारी लीडरशिप बैठी थी। सामने मीडिया वाले बैठे थे, उनको ग्रे कलर का जो है उनको ब्लेजर उन्होंने पहना हुआ था। और फिर अपने ज़ख्मी साथियों की भी उन्होंने इयादत की। और फिर वो जो हमारे लोग जो मुख्तलिफ शहीद हो गए थे, मुख्तलिफ, उसमें आम शहरी भी थे। फिर जब पीपल्स पार्टी आई, मेजॉरिटी में आई, तो साईं कायम अली शाह साहब और निसार खोर सबके साथ हमने ईदी से वो तकरीबन बहुत सारी डेड बॉडीज थी वो ली हमने। मैं भी उस काफिले में शामिल थी। हमने हाथों से जो है गड़ी खुदाबख्श में, मैं भुट्टो हूँ के नाम से हमने वो दफनाई थी। तो मोहतरमा साहिबा का वो दिन, उनकी वापसी, उनका अज़म, उनका वो अमल, उनकी बहादुरी, जुर्रत, मेरे ख्याल में बेशक ससी पलेजो साहिबा, आपने दुरुस्त फरमाया। एक अजीम लीडर अपने शिजरे से अजीम नहीं होता बल्कि अपने किरदार से अजीम होता है। मोहतरमा काफ़ी कम उम्री से ही जो है वो इस जद्दोजहद में लग गई थी, अपने वालिद के लिए, अपने भाई के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी औलाद के लिए, सब के लिए उन्होंने जो है वो जद्दोजहद की। बिलखुसूस पाकिस्तानी आवाम की मोहब्बत उन्हें वापस लेकर आई और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, आपकी पार्टी का नारा जो है वो सही भी साबित हुआ। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, आपने जिक्र किया कि जब बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया से जब बीबी शहीद ने खिताब किया, आप लोग सब वहीं पे मौजूद थे। इस खिताब के बाद यकीनन आप लोगों ने ये जाहिर किए होंगे तहफ़्फ़ुज़ात कि जी इस वक्त मामला ठीक नहीं है, और फिर आगे 27 दिसंबर भी जो है वो आ ही गया।
तो जब आप लोगों ने ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए, उस वक्त बीबी शहीद की क्या राय थी, क्या अज़म था, क्या हौसला था, और वो क्या उनके मैं चाहूँगा एहसासात थे जो उन्होंने आप लोगों को बताए होंगे कि नहीं मैं रुकूंगी, मैं लड़ूंगी, भले मैं शहीद हो जाऊँ? जनाब, ऐसी बहादुरी, ऐसी जुर्रत, ऐसा अज़म शायद ही किसी लीडर में हो। जो इस वक्त के हम सेंचुरी देख रहे हैं, उसमें कम से कम मैंने तो किसी मर्द को भी इतना बहादुर नहीं देखा। और उनका तो वैसे ही कंपैरिजन सिर्फ खवातीन लीडर से नहीं, वो इंटरनेशनल एक ग्लोबल लीडर थी और बड़ी डिटरमिन्ड थी। वो अपना मैनिफेस्टो जो है काफ़ी हद तक उस पर काम हो चुका था, 5 E's वाला, और जिसमें खवातीन से लेकर जो है इकोनॉमी और एम्पावरमेंट दूसरी जो है हवालों से, और ये बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो खदोखाल थे शुरुआती, वो सारी वो लेकर आई। लेकिन वो डरी नहीं थी। दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्होंने अपने जो शहीद हो गए या ज़ख्मी हुए उनके घरों में गई। औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने हौसला दिया, बड़ी ढारस बंधाई उन्होंने। और उनको देखकर हम में भी और ज़्यादा बहादुरी आ गई, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हमने अपने कारकुनान पूरे पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी वो जमायतें जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हुए बहुत ही जानी नुकसान भी सहा। और आप पिंडी में देख लें, लाहौर में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, जहाँ ANP दूसरी जमायतें थी, लेकिन हमारी तो लीडर हमसे शहीद की गई, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की वो कैंडिडेट थी। और फिर उन्होंने पूरे सिंध का दौरा किया, पूरे पाकिस्तान का किया। वो लॉयर्स के पास गई, वो मीडिया के लोगों के पास गई, वो दरगाहों पे गई, वो लोगों जो कारकुनान के साथ गई, अपने आबाई गाँव गई, उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा की। और हम जब फिर दूसरी मर्तबा हम गिरफ्तार हुए, जब वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, वो भी दिन मुझे अभी तक याद है। हम जैसे ही थाने से, जेल से आए तो उन्होंने बड़ी वेलकम किया ओपन आर्म से, और बड़ी ही वो इतनी बहादुर थी। मैं समझती हूँ कि अगर वो आज जिंदा होती तो आज ये हम देख रहे हैं, कभी TTP, कभी रॉ, कभी ये, कभी वो, उनकी ललकार में जो इको था, जो उसमें डिटर्मिनेशन थी, मेरे ख्याल में, बिल्कुल डिटर्मिनेशन थी, उनका किरदार था, उनकी बहादुरी थी, सिंध की बेटी थी, पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी, यही मोहब्बत उनको वापस भी लेकर आई थी। ऐसे लीडर्स जो हैं वो सदियों में मिलते। शशि साहब हमारे साथ रहिएगा, और इस वक्त हमें कारसाज जाना है, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि बीबी शहीद जिस तरह यहाँ पहुंची थी, जो सानिया पेश आया था, 180 अफराद यहाँ पर शहीद हो गए थे, किस तरह यादगार यहाँ पर बिल्कुल लोग आ रहे हैं दुआया कलमात के लिए। हाँ जी बिल्कुल। सानिया कारसाज को जो है वो 16 बरस बीत चुके हैं। इस अफसोसनाक वाक़े में 180 अफराद जो है वो शहीद हुए थे, 500 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। ये वो कारकुनान थे पीपल्स पार्टी के जो अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने पहले एयरपोर्ट पहुँचे, और फिर अपने महबूब कायद के साथ साथ जो है वो मज़ार कायद की तरफ जा रहे थे कि अचानक रात में तकरीबन 11 बजे के करीब से इस मुकाम पर, कारसाज के मुकाम पर एक धमाका हुआ, फिर एक के बाद दीगरे दूसरा धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन 180 अफराद जो है कारकुनान जो है पीपल्स पार्टी के, जो अपनी महबूब कायद से मोहब्बत करते थे, वो शहीद हुए, और 500 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। उन शोहदा की याद में ये कारसाज के मुकाम पर ये यादगार जो है वो तमीर की गई। हर साल जो है इस यादगार के ऊपर पीपल्स पार्टी के कारकुनान आते हैं, रहनुमा आते हैं, जो उन्हें यहाँ पर हर साल 18 अक्टूबर को याद करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, फूल रखे जाते हैं, शम्में रोशन की जाती हैं। कल शाम से ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये यादगार जो है, यहाँ पर उन शोहदा तस्वीरें लगाई गई हैं जो कि इस शोहदा यहाँ पर शहीद हुए थे इस अफसोसनाक वाक़े में। ये वो शहीद हैं जो ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले जो कारकुनान हैं, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, तमाम सूबों से जो अपनी महबूब कायद का इस्तकबाल करने यहाँ पर पहुँचे थे, वो कारकुनान जो यहाँ पर शहीद हुए, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, और यहाँ पर हर साल उनको याद किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर उन्हें हर साल याद किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शशि पलीजो साहिबा, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 27 दिसंबर का सानिया हुआ
तो एक नारा जो है वो निकला था कि जी पाकिस्तान ना खपे, और फिर उसके मुकाबले में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई जरदारी साहब की जानिब से कि पाकिस्तान खपे। यकीनन जब ये सानिया हुआ 18 अक्टूबर का, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे पार्टी के अंदर जिन्होंने जज्बाती होकर कुछ फैसले किए होंगे, और उन फैसलों के ऊपर पार्टी की जानिब से, पार्टी की क़यादत की जानिब से उस वक्त लीडर आपके दरमियान मौजूद थी, लीडरशिप का कोई बहरान नहीं था। तो यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि मोहतरमा की जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल, आपने दुरुस्त ये फरमाया कि कारकुनान चूँकि उनकी ज़िंदगी और सियासी तौर पर भी वैसे भी उनकी वालाना एक चाहत और अटैचमेंट भुट्टो फैमिली के साथ, ख़ास करके शहीद भुट्टो के बाद मोहतरमा साहिबा बड़ी जदोजहद की, छोटी उम्र से लेकर वो आवाम के साथ हो रही, अपनी भाइयों की उन्होंने लाशें कंधों पर उठाई, जेलों में रहीं, और उनके साथ कोई रहत तो कभी भी जनरल ज़िया ने नहीं बरती, बल्कि तकालीफ थी। तो लोगों की तो ज़िंदगी न सिर्फ सियासी, लेकिन उनकी ज़िंदगी ज़ाती, सियासी, समाजी, उसका महवर जो न्यूक्लियस आप जिसको कहते हैं ना, वो शहीद मोहतरमा साहिबा थी, शहीद जमहूरियत जिसको हम और आप और आवाम कहते हैं, और जमहूर की वो हकीकतन आवाज़ बनी। उनकी जो लीथल कॉम्बिनेशन शख्सियत की ये थी कि वो बला की हसीन तो थी, ज़बरदस्त बोलती थी, ज़बरदस्त किस्म के जो है इदारों से वो पढ़ी हुई थी, और शहीद भुट्टो जैसे वालिद साहब ने उनकी तरबियत की थी, बेहतरीन माँ चेयरमैन बिलावल साहब, बीबी बख्तावर साहिबा, बीबी आसफा, सबकी उन्होंने तरबियत की। उनके वालिद साहब जेल में रहे। आसिफ साहब ने बड़ी ही एक तदब्बुर दिखाया, और भुट्टो फैमिली ने हमेशा पाकिस्तान की मोहब्बत में, अपनी धरती की मोहब्बत में जाने तक दी है, नस्ल दर नस्ल। ऐसे तो नहीं है जो है इनको लोग सलाम करते हैं या खराज दिल से पेश करते हैं। एक तो सिर्फ लोगों को आप लाते हैं भर भर कर, नहीं, ये लोग जो हैं जिसे उस दिन 18 अक्टूबर को खुद आए थे, दिल से आए थे। तो जो आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया पाकिस्तान खपे, ये उस वक्त की अशद ज़रूरत थी, और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ही जहानत, अकुल और दिल था कि उन्होंने लोगों जिनमें जज्बात से लबरेज थे, जब उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया ख़त्म हो गई, तो नेचुरली they could have done so many things obviously, जो नेगेटिव भी डायरेक्शन ले सकती थी। लीडरशिप का काम होता है आपको डायरेक्शन दिखाए, तो पीपल्स पार्टी ने दिखाई। नारे की ससी साहिबा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये लीडरशिप ही थी मोहतरमा की उन्होंने अपने कारकुनान को उस तरीके से एक रखा, और उसके बाद जिस तरीके से, जिस आज़म और हौसले के साथ वो आगे बढ़ती आई, इससे जाहिर था कि अवाम की मोहब्बत से उनका दिल भरा हुआ है और वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ससी पलेजो साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपकी वक्त हमें दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।